मैंने बोला आपको बुरा नहीं लगेगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलते कि मेरे को आपके बेटे के साथ काम करना है। अगर मैं आपके साथ काम नहीं करूँ बुरा मान हो गया। बोलते नहीं आप बेटे के साथ करो। ओए ओए ओरिजिनली यू वांटेड माधुरी दीक्षित फॉर दैट रोल ऑपोजिट नसीर वाला। मुझे लगता है शायद बॉलीवुड का सबसे डिफिकल्ट सेट वही था। वो अगर आज कोई ऐसा सेट बनाने जाए बनेगा नहीं। यूनिट एंड हैड 8 कैमरास, so it was, I think, the most difficult shooting of my life, and I don't think anybody should do this kind of shooting. I remember when I used to do नवरात्रि, तो मैंने ये टाइटल एक दिन चलाया ना, उसके बाद पब्लिक का डिमांड है कि वी वांट टू हियर दैट। एक मिथ है कि ओए ओए सॉन्ग को मुंबई में बैन कर दिया गया था बिकॉज ईव टीजिंग हो रहा था वो गाने को लेके। अगर पिक्चर नहीं चलती थी उन दिनों में तो मेरे फादर को बिल आता था कि ऑडियंस ने इतनी सीटें तोड़ दी आज। तो कितनी पिक्चरों की सीटें टूटी आपको पता है। हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे और हम नीचे कार में जाते थे। मैं इनको बोलता था सब आजकल कार में सुनते हैं, इसे हाँ सब कार में सुनते हैं। कीनिया में आपने शूटिंग की थी, बट ये भी इज इट ट्रू कि वहाँ पे चंकी का जो कोई एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे वहाँ पे शेर आके कुछ अटैक करने वाला था, ऐसा कुछ हुआ था? So I am the person responsible for bringing Divya into Bollywood, but I don't get the credit. सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। ऐसे करके उन्होंने लिखा। अभी ये भाई साहब टेंशन में आ गए कि भाई मेरा गाना तो डिस्को वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और आज ना एक जो हमारे गेस्ट आए जो रेडियो नशा फिल्म क्लब पे, एक नहीं दो है। इट्स अ डबल बोनांजा, फ्रेंडशिप मंथ चल रहा है, साथ में अगस्त भी है। लेकिन अक्सर हम अगर म्यूजिकल ड्यूओज की बात करें तो हमने देखा रहेगा कि एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी होती थी या सिंगर एक्टर्स की जोड़ी होती थी या म्यूजिक डायरेक्टर एंड एक्टर्स की भी एक जमाने में जोड़ी होती थी। बट म्यूजिक डायरेक्टर एंड डायरेक्टर की जो कॉम्बिनेशन राइट फ्रॉम राज कपूर साहब एंड शंकर जयकिशन का जो कॉम्बिनेशन था, या उसके बाद मनमोहन देसाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ले लो, सुभाष घाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एंड व्हेन वी कम टू 90s, आई गेस हैंड्स डाउन it's Rajiv Rai and Viju Shah combination. So they are out here. Thank you for being out here on Radio Nasha. So of course आपकी नई फिल्म आ रही है जोरा, तो we are going to talk about it. लेकिन आज यहाँ पे रेडियो नशा पे हम सेलिब्रेट करते हैं 70s, 80s and 90s and early 2000 का म्यूजिक, उसकी सिनेमा। तो of course chronologically we will talk about, but सबसे पहले तो आप दोनों को thank you for giving us so many wonderful films. त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त, युद्ध, असंभव, माइंड ब्लोइंग टू अनदर लेवल। बट शुरुआत सर आपसे करते हैं। ऑफकोर्स युद्ध जो आपकी पहली फिल्म थी, यू असिस्टेड यश चोपड़ा साहब, आपने उनको असिस्ट किया था। उसके बाद ये फिल्म, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट, ये फिल्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एंड इज इट, आई हैव सीन सम पिक्चर्स ऑफ द मूवी गेटिंग लॉन्च्ड विद संजय दत्त, राज किरण एंड राज किरण एज अनिल कपूर्स रोल। सो कह सकते हैं कि ये झकास जो डायलॉग था वो ओरिजिनली राज किरण के लिए था। इन लोगों के साथ शूटिंग की थी और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो झकास डायलॉग वर्ड जो है ये क्रिएट हुआ था जब अनिल कपूर के साथ में काम स्टार्ट किया। तो मैंने कुछ 12, 13, 14 रील्स हो गई थी अनएडिटेड। वो रील्स होने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो आप सबको शायद पता होंगी, और वो ऐसी बातें जो कहनी अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। तो फिर संजय दत्त को ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ गया था अमेरिका वगैरह, और वो आज भी मेरे दोस्त हैं। तो बहुत दुख हुआ ये ब्रेकअप का मुझे और उनको भी, पर मुझे रीकास्ट करना पड़ा। जब रीकास्ट के राज किरण की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो अभी भी ख़राब।
तो उस टाइम के बाद वो काम ही नहीं कर पाए। Correct. तो जब मैं रीस्टार्ट कर रहा था अनिल कपूर के बगैर, तो उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया था। तो हमने देखा कि अभी कुछ इनके साथ कुछ चल रहा है, कुछ ठीक नहीं। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे उसको पूरी फिल्म रीडू करनी पड़ी। तो फिर जब रीडू की उस टाइम फिर जैकी वॉज डूइंग हीरोज, सुभाष जी ने मुझे उनके कुछ रशेस दिखाए थे, और अनिल कपूर के फादर को मेरे पिताजी जानते थे, और वो उस टाइम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। उनके अनिल कपूर का बहुत चर्चा था कि बहुत अच्छे एक्टर आने वाले हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उनके पास काम था, मैंने उनको लॉन्च नहीं किया। तो फिर उनके साथ ओके हुआ। जब उनके साथ ओके हुआ तो मैं ऐसी कुछ सोच में था कि उनके कैरेक्टर के लिए कुछ वर्ड दूँ। तो मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला, जो मेरे लिखते थे, नहीं कि कुछ 10-15 वर्ड्स लिख मेरे को सुनाओ, जो मेरे को जो अच्छा लगेगा। मेरे को झकास का मीनिंग नहीं पता था, तो मुझे कानों को अच्छा लगना चाहिए। तो उसने 10-15 वर्ड बोले, इसका मतलब क्या है, तो उसे समझाया। तो फिर मैंने अनिल को बोला, ज़रा इसको करके दिखाओ। तो एक्चुअली अनिल कपूर ने उसमें जो भी है एक जान डाली, वर्ड में। जैसे बिज्जू जब गाने करवाता है तो जो सिंगर्स होते हैं, दे कैन मेक और ब्रेक द सॉन्ग। तो हम सिंगर्स पर बहुत डिपेंड होते हैं, और ऑफ कोर्स राइटिंग तो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब लिरिक्स। तो सिंगर इज ऑल्सो सिमिलरली। मैंने बोला अभी इसको ये कैसे बोलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला मैं अभी थ्रू आउट द फिल्म ये कैरेक्टर के साथ जोड़ देता हूँ ये वर्ड। तो उसमें कोई भी चीज़ फिल्म में होती है, उसमें 3-4 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। एज अ डायरेक्टर आई गेट द क्रेडिट बिकॉज मैंने चुना, मैंने उसको करेक्ट जगह प्लेस किया। पर अगर एक्टर उसको गलत वे से एक्सप्रेस करे तो वर्ड शायद पॉपुलर नहीं होता, आई कांट से। तो इट इज़ अ टीम वर्क जैसे कहते। तो वो हाँ, युद्ध में मेन चीज़ जो लोगों को याद है वो अनिल बट और झकास पर। कहीं पढ़ा था कि अनिल कपूर इनिशियली उनको ये रोल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था। इज इट ट्रू? अनिल डिड नॉट लाइक दैट रोल, कुछ हाँ ना कर रहे थे उस रोल को हाँ करने। नहीं, वो हाना नहीं कर रहे थे। वो उस टाइम देखो वो एंट्री मार रहे थे, तो ये एक तरह से सेकंड लीड थी फिल्म की। जैकी श्रॉफ ऑलरेडी था, तो कोई भी एक्टर एंट्री मार रहा है और 2-3 हीरो हो, तो उसको थोड़ा स्टोरी समझनी थी। तो जब उसने स्टोरी समझी तो बोलते बहुत अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस उसको डबल रोल का जब हाना की आप बात कर रहे हो, हाँ, वो सब ये ऐसे हाना मेरे साथ नहीं हुआ। तो जब मेरे साथ उसकी 1-2 सिटिंग हुई तो बोले मैं कर रहा हूँ। तो कोई उनका नाम उन दिनों में इन लोगों का नाम उतना नहीं था, तो बाद में जाके बना। बट युद्ध फिल्म के जब रिलीज के पहले एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था, ये मैंने कहीं पढ़ा था, एंड दैट वाज बिटवीन अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ टू गेट द टॉप बिलिंग। ये पहला नाम किसको आएगा और फाइनली बाजी मारी जैकी श्रॉफ। हाँ, अभी उन दोनों की बेडरूम में क्या बात हुई मुझे नहीं पता। बट आई हैव रेड दिस थिंग समवेयर दैट सुभाष घाई साहब ने आपको। नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। अब वो दोनों कहीं लड़ रहे हैं किसी होटल के लॉबी में, मेरे को क्या पता वो क्या बात कर रहे हैं। पर मेरे को ना जैकी ने कुछ कहा, ना अनिल ने कहा। और उसकी प्रेस वाले यहाँ क्या होता है, लिख देते हैं हेडलाइंस बनाने के लिए। अब जब इनका प्रोग्राम आएगा तो ये भी हेडलाइन बनाएंगे कुछ। तो हेडलाइन पढ़ के बहुत डर लगता है कि अभी हेडलाइन क्या बनेगी। तो अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर वो अमिताभ बच्चन बोला गुप्त में उनका फ़ोन आया कि तुमने काजोल को कैसे लिया। ऐसे ही प्यार से बात कर रहे थे, तो पूछ रहे थे तुम्हें इतने गट्स कैसे आए कर दे कोई के। तो मैंने बोल दिया प्रेस में कि मेरे को डांट पड़ गई, मजाक में बोला। तो उन्होंने बोल दिया आई एम एंग्री विद हिम। मैं बोला ये क्या लिख रहे हो भैया। तो कुछ भी लिखते, इसलिए ये सारी बातें कान से डाल के बाहर करो। तो ये जैकी और अनिल का जो किस्सा है, मुझे जहाँ तक याद है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि अगर हुआ तो मेरे आगे आता, टाइटल तो मैं लगाता हूँ ना उधर फिल्म में, और तो कोई करता नहीं। तो ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होना चाहिए। जब मैं ना कह रहा हूँ फिर भी लोग बोल रहे नहीं ऐसे हुआ था। तो ऑफ कोर्स पीपल मस्ट हैव थॉट कि भाई इन्होंने वापस काम क्यों नहीं किया, मस्ट बी वापस काम नहीं किया बिकॉज अनिल बिकेम अ स्टार। कई बार रोल नहीं होता है, डेट्स नहीं होती हैं, और उनके पीछे बोनी कपूर थे। तो बोनी कपूर साहब जो थे उनके साथ वो अपना जब भाई का करियर करते हैं ना, तो बहुत डर लगता है कि डेट्स देंगे नहीं देंगे। तो शायद मेरा रीज़न कुछ भी होगा। मेरे सारे अभी भी फैमिली फ्रेंड्स हैं। अनिल आज भी दोस्त है, बोनी भी
मेरा बहुत अच्छा दोस्त, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक्टर को लिया उसको लेते रहो पूरी ज़िंदगी। मैं सिर्फ विज्जू को लेने वाला पूरी ज़िंदगी, एक्टरों को Thank you for that. तो एक्टरों को नहीं ले सकते। तो मेरे से वहाँ दिल्ली में मेरे को पूछते हैं, अभी मैं गया तो आपका हर फिल्म में विज्जू, अभी मैं आज रात को सुबह आने वाला था इस शो के लिए, तो फ्लाइट पे झगड़ा हो गया इंडिगो में कहीं किसी पीछे, तो 3 घंटे फ्लाइट लेट हुई, मैं 8 बजे आया सुबह, मैं अभी सो के उठा हूँ। तो वहाँ हर इंटरव्यू में पूछते विज्जू का, तो मैंने बोला आप हर फिल्म कैसे करते? तो मैं करीब 15 दिए, तो एंड में मैंने बोला मुझे लगता है पिछले जन्म के संस्कार हैं हम लोग कुछ रहे होंगे लास्ट जन्म में, तो अभी हम एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, और मेरे को इसका आंसर नहीं है, तो आप आगे भी करोगे ऐसे? हाँ, मैं आगे भी करूँगा। तो एक्चुअली आगे हमेशा करते रहिए। तो ये युद्ध की कहानी है। सो आई कम टू वीजू। यस ऑफ कोर्स वीजू, पहले तो थैंक यू फॉर ऑल दोज अमेजिंग सॉन्ग्स जो आपने किए हैं, यू नो ऑफ कोर्स। बट आप दोनों के फादर्स, यू नो, अगेन साथ में कोलैबोरेशन में दोनों ने बहुत कमाल की फिल्में की थी, जॉनी मेरा नाम, विधाता में भी दिए वर्क टुगेदर। बट युद्ध के वक्त ऑल्सो एक जो मुलाकात जो आपकी हुई थी, आपने कहीं कहा था कि पहली मुलाकात राजीव के साथ युद्ध के बैकग्राउंड स्कोर या कोई सॉन्ग के मेकिंग के वक्त हुई थी। या इट वाज ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ युद्ध। जैसे जहाँ पहली बार मैं राजीव से मिला, यानी हम लोग साथ में काम करने लगे, बिकॉज आई वाज देन टेकिंग केयर ऑफ द ऑर्केस्ट्रेशन डैडी के दिस। तो ऑफ कोर्स ओरिजिनल कंपोजर डैडी आनंद जी भाई थे, कन्हैया जी आनंद जी, एंड आई थिंक सो जब ट्यून बन जाती थी उसके बाद जब ऑर्केस्ट्रेशन के लिए बैठते थे, तो बिकॉज उस टाइम मेरा और राजीव का बैठना था, बिकॉज ही वाज आल्सो एट नेपेची रोड और हम लोग पैदा करते थे, तो हम लोग रात को डिस्कस करते थे कि क्या करना है, एंड ही इज आल्सो मोर क्रेजी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। तो इस तरह से हम लोग की ट्यूनिंग वैसे शुरू हुई, वहाँ हम एक दूसरे को समझने लगे कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं है। And I think so my dad was very easy going. He said as long as Rajiv likes it, I've got no problem. So it was very easy going that way. But that was the film where I think so we got to know each other very well, and which culminated in all the films going further. Yeah. राजीव told us कि उसमें कुछ गाने आपके भी थे, of course credited to। हाँ, I think so एक genuine जो है that was डंके पे चोट पड़ी है, but राजीव बोलता है नहीं मेरे हिसाब से पहला गाना भी, but नहीं वो ढांचा डैडी बना ही लेते थे। उसके बाद वी यूज्ड टू टेक ओवर, एंड इट सो हैपेंड कि आफ्टर युद्ध व्हेन त्रिदेव वाज लॉन्च, ऑल्दो द नेम वाज कन्हैया जी आनंद जी बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वांट, बट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सॉन्ग्स फ्रॉम डे वन, एंड द फर्स्ट सॉन्ग दैट रियली हैपेंड वाज मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। और डैडी ने किया। हाँ नहीं, दैट वाज द वन वी स्टार्टेड फर्स्ट। एंड तब ये आई मीन इनफैक्ट राजीव आल्सो वांटेड कि मुझे ना नाम देना है तेरा इन द फिल्म। इसे मैं डैडी से बात करूँगा, आनंद जी भाई से भी बात करूँगा। आई सेड इट्स ओके यार, नो प्रॉब्लम। आई वाज मोर कीन क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट बना था करें जी आनंद जी के नाम पे। आई थिंक सो द मुहूर्त वाज डन इन राजकमल, आई रिमेंबर त्रिदेव राजकमल में हुआ था, बड़ा मुहूर्त हुआ था, दिस इज इट। और ही वांटेड क्योंकि सब गाने में ये हुआ था, एंड आई वाज से कि ठीक है यार कोई फर्क नहीं, डैडी का है मेरा है कोई फर्क नहीं, बस कुछ देना है तो कुछ ऐसा करके देंगे। दैट्स हाउ इट। हाँ बोलो। हाँ मैं एक चीज़ कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है कि विज्जू को पता नहीं, मैं एक दिन इनके पिताजी के पास गया जब युद्ध में काम चल रहा, तो ये सही कह रहे हैं। अब बख्शी साहब आते थे, पहले गाना लिखते, ट्यून होती है पहले या लिरिक्स होते हैं पहले, ज़्यादा करके ट्यून होती है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक। तो अब आनंद जी अब कल्याण जी भाई ट्यून बनाई, तो बख्शी साहब ने उसके ऊपर जो सिचुएशन मुझे समझानी पड़ी कि फिल्म में क्या है, तो उस हिसाब से बख्शी साहब उसको पकड़ के लिखते थे। फिर जब बन गया, हाँ उन्होंने गा लिया, फिर सब हम इनके हाथ पे आता था। वो सही कह रहे हैं कि ट्यून का कंट्रीब्यूशन था, जो कि इसलिए नाम उनका ही आना चाहिए। तो जब बीच में जब ये सब चल रहा था, मैं उनके पास गया, मैंने बोला आपको बुरा नहीं लगेगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि मेरे को आपके बेटे के साथ काम करना है अगर मैं आपके साथ काम नहीं करो बुरा बात हो गया। बोलते हैं नहीं आप बेटे के साथ करो। तो मैंने उनसे लवी बोला आई यू श्योर? तो मैंने उनसे पूरी परमिशन ली। पर एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊँ, उनके फादर उस दिन मैंने देखा बहुत ही खुश थे। आई थिंक दैट माइट हैव बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ कल्याण जी भाई's लाइफ, एंड ही वॉज नॉट देयर।
सो आई हैड टू टेक परमिशन बिकॉज मैं नाम दे रहा था कल्याण जी, आनंद जी, और मेरे को काम करना था बैठ के। मैंने बोला यार काम करते क्योंकि मेरे को स्टाइल थोड़ा म्यूज़िक का थोड़ा अलग कर देते, पर दे आर अ जॉइंट फैमिली। तो आनंद जी वॉज वेरी हैप्पी, कल्याण जी रिकॉर्डिंग में आते थे, दे वर वेरी हैप्पी सीइंग हिम डूइंग। पर वो करते करते युद्ध में ही आई थिंक डंके पर चोट पड़ी है अमित कुमार। वो फिर दैट सॉन्ग आई थिंक even the music or the tune part, I had by then taken permission from the father. So त्रिदेव, of course बहुत सारी बातें हैं त्रिदेव से, लेकिन यहाँ पे भी म्यूजिकल चेयर्स खेले गए थे, जो आपकी फिल्मों में कहते हैं कि कास्टिंग को लेके हमेशा म्यूजिकल चेयर्स होते हैं। संजू वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म, चंकी वॉज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ फिल्म, तो क्या ये चेंजेस क्या हुए थे सर? ये मेरे अच्छा नहीं, त्रिदेव में कास्टिंग में थोड़ी सी इश्यूज शुरू में आई थी। चंकी सी पार्ट ऑफ द फिल्म नहीं है। अभी आप पिक्चर बनाते हो तो यू मीट 20 एक्टर्स, 1 एक्टर, 10 एक्टर्स, तो जब आप मिलते हो तो लोग समझते हैं हाँ ये कर रहा है, ऐसे नहीं होता। तो चंकी वॉज नेवर फाइनलाइज, नोबडी वॉज फाइनलाइज, Not even Sanju. Not even Sanjay Dutt. Not in Tridev. Okay. No. Sanjay Dutt, because there was a emotional kind of a fallout in Yudh. So I never went back, and I felt he also was sad. I was sad. So we had very close relation with Dutt Saab till this dying day. He was my father's one of his best friends. So it's better these things are not spoken. तो संजय दत्त ने इस विषय के बारे में कुछ बोला नहीं, मैंने कभी कुछ बोला नहीं, तो मैं त्रिदेव में कैसे जाता उसके पास, हालांकि मेरे को काम करना था उसके साथ, तो मैं नहीं किया। तो सनी आई थिंक ओके हुए, और जैकी तो युद्ध में किया था तो अंडरस्टूड था करेंगे, और मेरे को जब एक और हीरो था वो मिल नहीं रहा था, तो उस टाइम मैंने अनिल का नहीं सोचा, आई थिंक संजय दत्त का भी नहीं सोचा, बिकॉज माइंड में नहीं आया, तो चंकी पांडे का सोचा। उन दिनों में चंकी पांडे वाज डूइंग वेल एंड ही वाज अ हीरो काइंड ऑफ डूइंग फिल्म्स, बट आई कुडंट मैनेज टू गेट हिज डेट्स, एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम, आई थिंक व्हाट आई रिकॉल, maybe with the price or something like that. Sometimes you have a budget, and my father used to say, बेटे ये budget है, इससे ऊपर मत करो। So I was trying to explain him, but maybe other people were paying him more, but you know he was my friend. तो मैंने देखा कि ये बहुत लंबा खींचेगा मैटर, और खामखा बनिए की तरह बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं I let it go there, and then I told my dad this is going to take time. तो मेरे माइंड में नसीर थे बहुत टाइम से, तो मैंने बोला मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर लूँ जी। तो इसे क्या माइंड में आता है, तो नसीर की बात की, तो डैडी ने इतनी फिल्में लोगों ने देखी नहीं थी, मैंने सब देखी हुई थी, तो मैंने बोला इट्स बेटर वी टेक अ वेरी गुड एक्टर रादर देन टेक अ नेम, यू नो, इट्स बेटर टू हैव अ टैलेंट। सो माय फादर नेवर यूज्ड टू से नो टू मी एक्चुअली, सो देन आई वेंट अहेड, and when I went to Nasir, it was his first commercial big film, and पता नहीं था वो करेंगे क्योंकि वो पैरेलल सिनेमा करते थे, तो एक्चुअली वो 2 मिनट में ओके हो गया, तो वो तो एक्चुअली वेट कर रहे थे कोई आए मेरे पास, तो उनको भी करनी थी। त्रिदेव ओके हुआ, और उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कास्टिंग सारी लड़कियां भी नहीं ले रही थी। आई इंट्रोड्यूस संगीता बिजलानी, एंड माधुरी दीक्षित didn't have that much of a name, वो 1, 2, 3 गाना जब तक आया नहीं था, तो she was easy to get, I mean dates and all that. And then Sonam was doing Yash Chopra's film, so we saw the rushes. So the casting happened, that is history, But there was no issues. Oye Oye originally you wanted Madhuri Dixit for that role, opposite Nasir wala. So Oye Oye was supposed to have Chunky and Madhuri, but ये change हो गया. Madhuri was not there for. So, no, I always casted Because Madhuri I read against. somewhere No, I Madhuri- wanted to give the best girl at that time that I thought was popular to Sunny Deol. So it was 100% Madhuri from day one, paired against Sunny, Okay. and there's no way there. And then when I was looking at Sonam's role, at that time some people said consider Neelam, and there were other names that were put in front of me. So I remember very clearly that a lot of people had a reservation to work against Nasir because he was also old and he was not popular. So there was, Madhuri was never doing that role, 100% no. That was never even under consideration. So it was all very clean and clear. People say things, sometimes if somebody tells you something, you'll believe it, you know.
and I don't blame that because it's like Chinese whisper. You say something and फिल्म हिट हो जाती है तो और ज्यादा बातें हो जाती है। तो अभी मेरे को सब पता क्या हुआ था, there was no problem. बट जो सेट की बात करें, आई कम टू वीजू बिकॉज उनके लिए बहुत लंबे लिस्ट क्वेश्चंस है, तो पहले सेट की बात करते हैं हम। जो आपने ऊटी में एक सेट पूरा बनाया था, विच इज अनहर्ड। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जोकिंगली था कि ऊटी में कोई भी लकड़ी नहीं बची है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द सेट ऑफ दिस फिल्म। एंड जो एक्टर्स थे वो दिन रात काम कर रहे थे, दिन में एक्शन सीक्वेंस करते थे, रात को गाने होते थे। ये जो सेट के पीछे इतना खर्चा किया गया था, क्या प्लीज शेयर अस समथिंग। एंड इट बिकेम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन आल्सो आई गेस। बाद में वो त्रिदेव का सेट हो गया था टूरिस्ट अट्रैक्शन। क्या हुआ, बिजॉन दास गुप्ता जिन्होंने सेट बनाया वो आर्ट डायरेक्टर थे नंबर 1 उन दिनों में, बहुत अच्छे आदमी, बहुत टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर थे। तो मेरे दोस्त भी थे, अभी भी हैं। तो उनके साथ जब मैं फिल्म कर रहा था, मैं बोला कुछ अलग करते हैं, मेरे को विलन का डेन दिखाना है और मेरे को लोग इंडोर करते हुए आउटडोर, मेरे को ऊटी में गाने भी करने हैं, वहाँ एक्शन भी करना है, तो मैं सेट भी आउटडोर में बन सकता है। तो क्योंकि आर्ट डायरेक्टर को लोकेशंस पता होती, तो उन्होंने बोला एक लोकेशन है ऊटी में, वो जाके देखते हैं। हम दोनों गए, ऐसे ही था, पानी चल रहा था, तो इसके ऊपर मैं बना दूँ इसके ऊपर तुम कैसे बनाओगे, ये बहुत बड़ा है। तो बोलते नहीं मैं करूँगा, 3 महीने लगे। ऐसे लकड़ी कितनी लगी वो मुझे नहीं पता, पर टाइम बहुत गया एंड इट वॉज बहुत डिफिकल्ट। मुझे लगता है शायद बॉलीवुड का सबसे डिफिकल्ट सेट वही है, वही था वो। अगर आज कोई ऐसा सेट बनाने जाए बनेगा नहीं। तो इन्होंने बहुत वर्कर्स लगाए, इट वाज लाइक मेकिंग अ ताजमहल एट दैट टाइम। सो उन्होंने दैट क्रेडिट गोज टू बिजॉन दास गुप्ता 100%। तो उनका आइडिया था, उन्होंने ही उसको बनाया और मुझे हमेशा डाउट था ये कैसे करेंगे, तो उन्होंने कर दिया। एंड व्हेन इट वाज डन, वहाँ ऊपर डैम होता था, पानी छोड़ते थे। तो जब मुझे पानी चाहिए होता था वहाँ, मेरे को वो गवर्नमेंट जो लोग काम करते थे उनको रिक्वेस्ट करके छोड़ना पड़ता था। कभी कभी पानी बंद होता था, कभी छूटता था। और हाँ, अब दिन रात काम हुआ क्योंकि उस सेट पे सीन्स थे, 2 गाने थे, जाम से जाम टकराएगा और क्लाइमैक्स का गजर ने वो जो था गाना, गजर ने किया इशारा, फिर सीन्स थे और पूरा क्लाइमैक्स था। सो मेरे को डेटें दे दी 9 दिन की अमरीश पुरी ने। बाद में मेरे को बोलता पुत्र तूने बताया नहीं मैनू। मैंने बोला मैं क्या बोलता मैं तेरे को 10 दिन और देता। जब देखा हम लोग, तो मैं सोया नहीं 9 दिन, 1 घंटा। तो उन दिनों में कभी कभी शूटिंग के बाद हम लोग एक ड्रिंक ले लेते थे, यू नो, ऐसे ज़्यादा वी आर नॉट ड्रिंकर्स, बट कब टायर्ड हो कैमरामैन के साथ बैठ के, तो वो ऐसी हालत हुई कि 10 दिन आई कुडंट इवन लुक एट अ ड्रिंक। आई यूज्ड टू गो होम, हैव ग्लास ऑफ मिल्क for 2 hours and come like a zombie and sleep in the hotel. So in the morning time I had given to Veeru Devgan to do the action. I had to do the scene. The night time I had given to Saroj Khan for the dance. Yeah. So I, as a unit, and I had 8 cameras. So it was, I think, the most difficult shooting of my life. And I don't think anybody should do this kind of shooting because, you know, your mind goes dead. So at 3 o'clock at night, I remember Oye Oye when we were recording, गाना बना तो हमने अमरीश पुरी का भी ओए ओए डाला, आपको याद होगा। तो 3 बजे रात के मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को बोलते हैं तू मेरे को नचा रहा है, गवा रहा है, ठीक है। मेरे को कोने में लेके इधर आओ राजी, बात कर दिया ऐसे क्या। और मेरा एक्चुअली फ्यूज़ गया हुआ था। तो मैंने बोला मैं सो नहीं रहा हूँ, आप मेरे को सवाल, गाना रिकॉर्ड हो गया है, आप मुझे बोल रहे हो, आपको आप क्या बोल रहे हो, नहीं करना। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, पर ये जो तुम करवा रही हो, फिर वहाँ करवा रहा हूँ, ये जो हो रहा है, मतलब वो कह रहे थे ठीक हो रहा है, बोल नहीं पाया। मैं एक्चुअली पहली बार उनसे, मैं वो सीनियर एक्टर थे, तो मैं एक्चुअली गर्मी खा गया। ऐसे सर मेरे को ये सब नहीं सुनना है और मेरे पास टाइम नहीं है ये डिस्कशन के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, करो। मैं बहुत तो ये वो अच्छा तू गुस्से क्यों हो रहा है। नहीं, मैं 3 बजे सर रात के और मेरा गाना है और वही चीज़ पॉपुलर हुई। तो मेरे को बोलता है तूने कैसे ये सब सोचा। मैंने बोला आपको याद है डिस्कशन, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप खड़े हो गए थे उधर। मैंने बोला कि तो एक्टर्स को क्या बहुत हैंडल करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और आई थिंक दैट वाज अ काइंड ऑफ अ हिस्ट्री इन द मेकिंग इवन विद अमरीश पुरी, बिकॉज लोगों को बहुत याद है। एक मगैम्बो याद है कि वो नाच उठे थे ना, तो बहुत एंजॉय किया। और इनको पता होगा किससे गवाया, देखो याद है किससे गवाया, बोनी डिकॉस्ट। हाँ, तो ये बिजू चलो मैं अमरीश पुरी साहब ने नहीं गाया।
नहीं There's a अमरीश्वरी की person बात called तो Boli. मैंने इनको बोला एक आवाज़ ढूंढ जो मैच करे Yeah, yeah. तो इन्होंने आवाज़ ढूंढी तो वहाँ जब सब रेडी होता है गाना वहाँ नागरा पर चलता है लिप सिंक करना होता है एक्टर को तो फिर वो थोड़े से कोई भी विलन थोड़ा सा डबल माइंड होता है उनकी गलती नहीं थी वो मेरे साथ उनका बहुत प्यार था और हम लोगों ने फैंटास्टिक काम किया पर मेरे को लगा जब 3 बजे आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हो रात को जब 400 लोग खड़े हैं शॉट रेडी है और आप पकड़ लिया मेरे को तो नहीं ही वाज अ नाइस नहीं मैं कर रहा हूँ तो बहुत भोले इंसान थे बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत समझदार भी थे बहुत हार्ड वर्किंग थे और उनके जैसा विलन नहीं बनेगा कभी चलो आपने जो बात की ऑफिशियल क्रेडिट्स ऑफ कोर्स कल्याण जी आनंद जी का था बट मुझे याद है ऑडियो कैसेट्स जो पहले आई थी उस जमाने में इट हैड कल्याण जी आनंद जी और फिल्म के रिलीज के बाद देयर वर न्यू ऑडियो कैसेट्स व्हिच हैड म्यूजिक अरेंज्ड बाय विजू शाह ऑन टॉप पोस्टर पे बिकॉज दैट सॉन्ग हैड बिकम लाइक अ रेज इट वाज लाइक एवरीवन वाज सिंगिंग दैट आपको सॉन्ग पता है कि भाई राजीव somehow wanted to incorporate my name. तो वी वर लुकिंग कि भाई आई मीन तब की बात तो ये थी कि भाई म्यूजिक का तो कल्याण आनंद जी ही रहेंगे दिस इज दैट बट ही सेज कि नहीं कुछ और क्या आ सकता है यू नो समथिंग बट इट हैज़ टू कम एज अ सेपरेट क्रेडिट एंड दैट्स हाउ आई थिंक सो इन द फिल्म इट केम एज म्यूजिक कंडक्टेड बाय और समथिंग या which is there. Actually, it was not an appropriate term, but अभी he wanted a separate title to be given to me. तो मैं हमेशा ये मानता था ये फर्स्ट फिल्म है यार आई मीन डैडी का नाम हो मेरा नाम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये तो चल गई इसलिए सब लोग मुझे बोल रहे थे अरे विजू तूने अपना नाम क्यों नहीं दिया ये नहीं है तो आई सेड नहीं इट्स ओके इट्स नॉट लाइक अ वन बॉय वंडर कि भाई वन फिल्म वंडर ये हो गया तो आगे कुछ होगा नहीं बट देन आई थिंक सो आफ्टर देन आई रिमेंबर आप विश्वात्मा की नाम लिए ना तो उस मुहूर्त में जो बहुत बड़ा मुहूर्त था ये जैसे उसमें धर्म जी होंगे एंड आई थिंक सो डैडी ने भी नारियल फोड़ा था हाँ डैडी या he wanted him and that's where he announced my name as an individual thing music by Viju Shah. ठीक है विल कम टू विश्वात्मा लेकिन त्रिदेव अगेन इतने सारे हर एक सॉन्ग सुपर हिट सॉन्ग है बट नसीर साहब से आपने जो पाप से धरती फटी जिस तरह गवा ये आइडिया राजीव की थी बिकॉज ही गॉट दिस रिटन बाय के सिंह साहब या जो फिल्म के राइटर भी थे एंड उनसे कुछ जिन्हें त्रिदेव के बारे में लिखा है एंड देन ही हैड दिस आइडिया कि इसको हम लोग कुछ म्यूजिकली टाइटल में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते दैट्स हाउ दिस आइडिया केम एंड ऑफ कोर्स इट वेंट इन अ वेरी डायलॉग फॉर्म विद अ ट्रैक रनिंग बिहाइंड बट ऑफ कोर्स ही सेड कि भाई नसीर भाई बोलेंगे तो थोड़ा वजन और हम लोग तब सोच रहे थे आई थिंक सो एंड ही सजेस्टेड कि नहीं नसीर भाई से बुलाते ऑफ कोर्स हियर आई थिंक सो दैट वाज हिज फर्स्ट रिकॉर्डिंग एज अ व्हाटएवर नसीर साहब इट टुक सम टाइम but I think so he did and that was one of that title which also I remember when I used to do Navratri तो मैंने ये टाइटल एक दिन चलाया ना उसके बाद पब्लिक का डिमांड है कि we want to hear that you know this was the thing and that was the public response to this which I felt which is genuine you know कि भाई जब आपको ये मैंने तो एक्सपेरिमेंट की तौर पे वो चलाया था you know पाप से धरती पर फिर नेक्स्ट टाइम हमने क्योंकि इट वाज अ रिलीजियस फंक्शन तो मैंने वॉइस निकाल दिया और ट्रैक रख के we started doing that this बट ओए बिकमिंग सच अ बिग रेज मतलब पहले तो मुझे वो बताइए कि वो जो साउंड रिकॉर्डिंग जब हुआ था काफ़ी वेरिएशंस हुए थे ऊपर नीचे हुआ था पहले कोई सॉन्ग थोड़ा स्लो लेवल पे था फिर आप लोगों ने उसे हाई एनर्जी ऐड कर दी थी अमित कुमार रिसेंटली टोल्ड अस कि हम जब वहाँ पे थे तो हमने उसे थोड़ा एक बहुत ही हाई एनर्जी लेवल पे ओए ओए करके पूरा किया था गाना तो बन ही चुका था आई मीन जैसे पहले तब 4 ट्रैक स्टूडियो आई मीन फिल्म सेंटर हैड इंट्रोड्यूस स्टीरियो रिकॉर्डिंग 4 ट्रैक सो दिस वाज अ स्टीरियो ट्रैक दैट वाज रिकॉर्ड जहां हम लोग पहले रिदम रिकॉर्ड करते और ये करते बट इतना डेफिनेटली था कि वो गाना जब रिकॉर्ड हो चुका था और मुझे मालूम है कि गुलशन जी यानी राजीव के डैडी आए थे सुनने के एंड आई थिंक सो ही वेंट आउट विद नो एक्सप्रेशन यू नो सॉर्ट ऑफ क्योंकि उनके स्टाइल का गाना नहीं था ना ये दिस इज दैट इवन योर डैड डिडंट लाइक इट राइट नहीं डैड का तो चलो ठीक है आई एम मोर वरीड क्योंकि ये था ये करके दिस इज दैट बिकॉज यू नो इट इज ये गो और ये सब था तो मुझे मालूम है उनके स्टाइल का गाना ये नहीं था बट आई थिंक तो ही जस्ट केम ही हर्ड एंड ही वेंट अवे तो मुझे थोड़ा टेंशन हुआ इसलिए मैं राजीव को पूछने लगा डैडी को कैसा लगा कैसा ही सेड नहीं नो प्रॉब्लम आई विल टॉक टू हिम इन द इवनिंग एंड दिस बट ऑफ कोर्स हमने भी नहीं सोचा था कि ये इतना कुछ
हो जाएगा. बट अगर आपने देखा तो इट वॉज आफ्टर 1.5 months दैट द म्यूजिक टुक ऑफ. इट सडनली टुक ऑफ. आई डोंट नो. वो राजीव आपको बताएगा क्योंकि सेंसर में डिले हो गई फिल्म. हाँ, एंड दैट पीरियड इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जहाँ म्यूजिक टुक ऑफ देयर. बट कल्याण जी भाई को जब नहीं पसंद आया तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, उनको पसंद नहीं है. वो कभी ऐसा रिएक्शन नहीं देते थे. उनका एक ही था ना, राजीव को अच्छा लगा ना डायरेक्टर को, बस दैट्स इज इनफ. फॉर हिम द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. या सो ही सेज एज लॉन्ग एज ही इज हैप्पी इट्स नो प्रॉब्लम. व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दैट? मतलब मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है. कई बार मैं एकदम अलग मूड में होता हूँ तो मैं तेरी मोहब्बत में ऐसा लगता है कि यार क्या गाना है, ड्रीमी सॉन्ग, यू नो दैट पूरा इफेक्ट. या फिर अगेन दोस्तों के साथ रहते तो फिर रात भर जाम से. बट व्हिच इज योर? आई मीन आप ऐसे पूछ रहे हैं. आई मीन हम सब हर गाने पे इतना इक्वली काम किया है, लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली आप पूछना चाहे तो गजर ने किया है. ऑफ कोर्स हैज टू बी. या दैट बिकॉज वो जो बख्शी साहब ने लिखा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टेकिंग द मूवी फॉरवर्ड, यू नो कि इट वाज लाइक इन स्क्रीन प्ले, प्रॉपर स्क्रीन प्ले yeah. गाना था वो पूरा सीन. और मुझे मालूम है हम जब ट्यून लेके जाते थे बख्शी साहब के पास तो उन्होंने फर्स्ट मुखड़ा लिखा गजर ने, तो राजीव को पता नहीं कि गजर का मतलब क्या है. तो उन्होंने समझाया कि एक गाना आया प्रदीप जी का, समय गुजरता है गजर ये कहता जाए समय गुजर. तो आई थिंक तो राजीव ने आके रात को शायद डैडी से पूछा होगा, गुलशन जी से, तो उन्होंने बताया हाँ गजर का मीनिंग ये है. तो बोला ठीक है आपको पता है ना बस. एक्चुअली क्या हुआ, जब गजर बख्शी साहब मुझे याद है तो उन्होंने हम दोनों को बोल रहे थे कि पहले ही उन्होंने बोला, उनको पहले ही पता था कि मेरे को इस शब्द का अर्थ नहीं आता. तो पूछा कि ये है वो, अगर मैं एक ऐसा वर्ड से स्टार्ट करूँ, राजीव इज इट ओके फॉर यू? तो मैंने गजर सुना, मैंने म्यूजिकली इट साउंड्स वेरी गुड, तो आई डिडंट गिव अ नेगेटिव रिएक्शन. फिर उन्होंने ये गाना जो बोल रहे सुनाया, और ऐसे ऐसे गाना आया था बहुत पॉपुलर था जिसमें गजर वर्ड यूज़ हुआ है. तो मैंने डैडी से रात को पूछा कि भाई डैडी वॉज वेरी गुड विद उर्दू एंड ऑल दिस, सो ही वॉज नोइंग, सो आई सेड यू नो द वर्ड, this is okay if I start? He said, yeah, it's a very good word. So I mean, I was just double checking with my father, but I think with Bakshi Sahab we had both okayed it because it was sounding very interesting. I think he knew the meaning, I didn't properly know the meaning. So it was because he knows all the old songs, you know, those old ones. So I didn't recall this song, but it to my ears I said this sounds excellent. So then that's how we okayed it. You know, it was like a little bit of a कहते हैं डिस्कशन. या डिस्कशन. तो क्या होता है ना, कभी कभी वो गजर में बोलता है गाजर गाजर, ऐसा क्या हुआ, तो उस डर से लग रहा था कि भाई क्या है. एज अ किड्स वी यूज्ड टू फील कि ये अमरीश पुरी का नाम होगा, गजर ने किया है इशारा. बट इज इट ट्रू? अगेन ये भी एक मिथ है कि ओए ओए सॉन्ग को मुंबई में बैन कर दिया गया था बिकॉज ईव टीजिंग हो रहा था वो गाने को लेके. इस तरह का मतलब हुआ था कि यू कैन नॉट सिंग दैट सॉन्ग पब्लिकली. इज इट ट्रू सर? हाँ, इनको तो है ये. या नहीं, ये बैन वर्ड गलत है जी, लेकिन ये क्या थे, लड़कियों को छेड़ने लग गए थे लोग, तो पुलिस वाज अरेस्टिंग फॉर छेड़ना. सो इट वाज मतलब नॉट बैंड की, इट वाज बैन इन टर्म्स दैट इफ यू abuse the song or you use it in the wrong context and you kind of start making a ruckus, you know, and in a college or in a stadium or so, then there were a lot of arrests, but it was not bad. Okay. But there were a lot of arrests all over India for catcalling. Okay. Eve teasing. Yeah, eve teasing. Wow. So it was for eve teasing. So एक्चुअली वो डेट था ना, हाँ, 24 जुलाई 1989, जो बहुत बड़ी बारिश हुई थी, बहुत भयानक बारिश हुई थी. और मुझे मालूम है कि सारे रास्ते पानी से भरे हुए थे एंड वो टोली की टोली जा रहे, तो कोई ओए ओए चिल्लाता था, तो सामने से कोई ओए ओ था. तो मुझे मेरे कोई फ्रेंड का फ़ोन आया फ्रॉम द सबर्ब्स कि जो ये गाना सुपर हिट है, क्योंकि मेरे को इधर से सुनाई दे रहा है कोई यहाँ चिल्ला रहा है, कोई ये करके. तो दैट्स हाउ दैट वाज द पॉपुलैरिटी ऑफ द सॉन्ग. बट जो सेंसर की बात वो कर रहे थे, वहाँ पे भी फिल्म अटक गई थी. क्या हुआ, वी वर रिलीजिंग द पिक्चर इन मई, तो हमको म्यूजिक 1-2 महीने पहले, आई थिंक 1 महीना पहले विजय ऐसा कुछ, तो हम लोगों ने म्यूजिक पता नहीं मार्च अप्रैल में निकाल दिया होगा, या पहले 2-3 महीने पहले म्यूजिक आ गया था मार्केट.
और फिर censor people were banning every film those days for some reason. Banning का मतलब है refusal of certificate. So they don't use the word ban, but that is the term we use. So when I gave my film for censoring, there was nothing wrong with the film. So I was refused the certificate. Meaning they said we will not give it cuts. This film cannot come in the theatres. So I had to go to the court, I think Supreme Court or whatever in Delhi, into the tribunal. And the judge who saw the film, my father was there, he said, why has this film come? There's nothing wrong. Actually. And I wouldn't have got an A, but they gave me an A because there was a refusal of certificate. And there was a lady then who was very against the film industry, was at the censor board. And she was saying, the reason she gave, she said, all the three heroes are negative. I mean, so? That means you refuse the film. People can't watch it. And so then the judge passed an order to remove that lady from the censor board. And the last signature you will read, if you see my censor certification of Tridev, I think that was the last signature. She had to step down. Wow. So, but I lost 3 months. Gee. And it was panic. I mean, I was like my mother. I used to tell my mother every day what to do, and I used to make her sit and pray for 20 hours to get the film through. I said, I don't know. They just refused the film. This film will not see the light of the day. And the music was in the market. और वो hit हो रहा है. And so that was the blessing in disguise that Viju was saying. Yeah. Suddenly, while the film was refused, and we were waiting what's going to happen to the film, the song became a rage. It became a rage before the release. Gee. And so then I said, maybe this is what God wants, to give it time. Yeah, time. You know, Yes. so we don't understand Sometimes. what destiny is playing with you. So whatever happens, I think in life, one should accept it, because there is a good side to it, and we think negative, but actually something good is going to come out of it. So now I take everything that way. Leave it to God. And there is something good happening, which a human being cannot understand. So this is what happened to us in Tridev. We couldn't understand. And then one day we find that this has become the number one song. According to me, it's the number one song of the decade, of the century. Because songs, I have never heard a craze like Oye Oye in my life. With the public, on the street. I have not seen it. I mean, maybe the sales might be higher of some songs. I don't know about the... And I think in terms of when history is written, and if somebody doesn't put this as the number one popular street song, I mean, that will be a big mistake. I've done 50 years of work, so I tell Viju, we were very lucky. It was not in our hands. This is not done by us. So this is part of the journey of whatever work you do, karma, and it is destiny. I would say God does it, So why is the song popular? No clue. And why were people singing all over? They were, screaming in the cricket matches also, in Sharjah. The whole Sharjah stadium was doing Oye Oye. And I've seen it with my own eyes on the TV. Thank you. Thank you. And the credit goes actually to him. But जो विश्वात्मा की बात The way he recorded it, mono, I mean stereo, I remember that recording. It was so complicated. If you hear the introduction now, it is a very, very complicated musical introduction. I mean, if you just put headphones and see maybe in 88, he recorded. 88. In 88, to do that. They can't do it today. You tell music directors to do that, try recreate that. So what Viju recreated, I mean, he's a genius. So what they recreated then, he recreated then, is impossible. And there was no digital, we were doing it on tape. And when I was also listening, I was saying, my God, just hear this sound. The way he had to balance and mixing, in the mixing, you have to get every notation out. In the theatre, in the mono, from one speaker, you have to bring 30 sounds out. It's very complicated. And you need talent, and you need to know. We had good mixers, we did it in Film Center. But I think even today, it's a very hard job for anybody to do that kind of to bring those notations in a track and to record it. Am I right, Viju? Wow. But
विश्वात्मा की बात जो निकली, और उस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको बहुत पसंद है, विल कम टू एक एक करके, लेकिन जो एक सबसे पहली बात है कि विलन्स के नाम, असगर जुर्राट, अगे नीले तेंदुए, तपस्वी गुंजाल और वो राजनाग, एंड ये सर ये कहाँ से नाम ढूंढ के लाते थे आप एक एक? मैं जैसे झकास का मैंने आप सबको बताया कैसे हुआ, वैसे ही जब मेरे साथ जो लिखते थे लड़का जो था, मेरे असिस्टेंट भी थे और काम भी करते थे, तो उसको मैं बोलता था, आई थिंक उस फिल्म में नहीं थे, ये अरशद था, कोई और था, नईम नहीं था, तो के सिंह ने लिखा, तो के सिंह ने त्रिदेव लिखी, पर के सिंह थोड़े से बीमार हो गए, तो विश्वात्मा मेरे को काफ़ी काम करना पड़ा री राइटिंग में। तो अरशद मेरे 2-3 असिस्टेंट होते थे, मैं उनको बोलता था ये कैरेक्टर है ना, मेरे को 15 चॉइसेस दो, कि एज अ डायरेक्टर आई एम अ पर्सन हु चूजेस, लाइक यू हैव टू टेल मी, आई मीन आई कैन क्रिएट मेनी थिंग्स, बट जनरली स्पीकिंग देयर सो मच लोड ऑफ वर्क, एंड आई एम नॉट अ वेरी, माई हिंदी इज़ वेरी गुड बट आई एम नॉट अ राइटर। तो उसको मैंने बोला कि हर एक कैरेक्टर के यार तुम कितने, मैं कल लाता हूँ लिख के, तो वो 10 पेजेस लाया, अच्छा अमरीश पुरी के ये नाम हो सकते हैं, इसके ये हो सकते हैं, इसके ये। तो फिर मैं अपनी आंखें बंद करके बहुत सोचना पड़ता था, तो ये डिटेलिंग डायरेक्टर्स नहीं करते, तो जो स्क्रिप्ट आ जाती है, जो राइटर्स, आज सब हड़बड़ी में काम हो रहा है, तो दिस इज इट इज़ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव वर्क, like it is my job to do that as a director. So I was very interested कि मेरे विलन्स कपड़ा क्या पहन रहे हैं। मैं थाईलैंड में जाके उनके पर्सनली कपड़े खरीदता था, मैं कैम्डन टाउन में लंदन में मैंने पर्सनली बैग भर के लाता था, पर्सनली दुकानों में जाता था। मैंने बहुत फिल्मों के साथ किया हुआ है, और तिरछी टोपी वाले में टोपी भी मैंने 10 टोपियाँ देखी यहाँ बांद्रा में, वो जो नसीर के कपड़े बनाते थे, फिर उसका आइडिया था मैं आर्मी बनाऊँ, उसे फेदर लगाऊँ। आई मीन मे बी दैट वाज नॉट माय आइडिया, बट आई मेक द फाइनल डिसीजन। सो similarly I put all these, I gave a very good name to Gulshan Grover, Gulshan Grover, उससे हिंदी लिखवाई। अजगर था, अजगर मीन्स पाइथन, तो भुजंग मीन्स स्नेक, कोबरा और समथिंग लाइक दैट, एंड नाग, तो मेरे को सिमिलर नाग टाइप नाम देना था, क्योंकि ऐसी इट इज ऑल ग्लैमरस, दीज आर नॉट intellectual films, so you have to entertain the audience. The parallel cinema gives you a different cinema that is very good, so if you like to watch that, of course watch that, but I was dealing with an audience that I knew कि अगर पिक्चर नहीं चलती थी उन दिनों में, तो मेरे फादर को बिल आता था कि ऑडियंस ने इतनी सीटें तोड़ दी आज, तो कितनी पिक्चरों की सीटें टूटी आपको पता है। तो मैं जब बैठता था डांस बिल्डिंग में, मैं हंसता था, तो मैं डैडी को बोलता था अभी सीटें कोई मेरी पिक्चर में बिल नहीं आना चाहिए, कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, ऐसे पिक्चर देखते थे सीट तोड़ के जाते थे कि कितनी गंदी फिल्म बनी। यू सी, ऑडियंस वाज वेरी एग्रेसिव एंड इट वाज अ वेरी इजी ऑडियंस टू प्लीज, सो यू रियली हैड टू बी इन दैट जोन। सो आई वाज ऑलवेज, आई नेवर मेड अ फिल्म फॉर माई सेल्फ, आई ऑलवेज मेड इट for the audience, that they should get their money's worth, they should enjoy the music, they should be entertained in 3 hours, in 2 hours 45 minutes. It's a tough job, but at the same time this is where the names come in. So even little details, even when we do music, we see, अभी म्यूजिक की मैं एक बात बताता हूँ कि बिजूर में जब गाना करते थे, अब आगे करेंगे, बट दिस इज म्यूजिक, हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे और हम नीचे कार में जाते थे, मैं इनको बोलता था सब आजकल कार में सुनते हैं, इसे हाँ सब कार में सुनते, तो गाना मिक्स होता था, हम स्टूडियो में सुनते थे, ओके करते थे, फिर कार में बैठते थे हम तीनों विद द मिक्सर, फिर जाके चेंजेस करते थे, फिर नीचे कार में आते थे, फिर ऊपर। अब किसको ये बात पता है? किसी को नहीं पता, शायद दुनिया में नहीं पता। तो हम लोग हमेशा कार को भी इम्पोर्टेंस देते थे, जैसे नाम को। मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे नाम की बात कर रहे हैं, कि हर चीज़ को आपको डिटेल में काम करना होता है, सोचना पड़ता है। जैसे कपड़े अमरीश पुरी क्या, उनकी विग क्या होगी, हाँ, और उनके बोलने का ढंग कैसे होगा, डायलॉग्स कैसे होंगे, उनका नाम, यू शुड एंजॉय। जब हम पिक्चर हम लोगों ने की, तो हमको 1% नहीं पता था कि गाना चलेगा, 1%, नॉट इवन 1। ये था कि गाना बहुत अच्छा बना है, वी आर सेटिस्फाइड, पर लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, नो आइडिया।
सिमिलरली आज अजगर की आप बात करें तो उस टाइम जब मैंने नाम लिख, मुझे क्या पता था 40 साल के बाद कोई मेरे को बोलेगा वो बहुत अच्छा नाम था, you know. So this is all, I think it happens with God's grace, honestly speaking. This is not something, it's very uncanny. So the moral of the story is, do your karma, keep working very hard and sincerely, as we've done in Zora. We don't even have much music, and just try to do the best you can and leave it to the audience. कीनिया में आपने शूटिंग की थी, बट ये भी इज इट ट्रू कि वहाँ पे चंकी का जो कोई एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, वहाँ पे शेर आके कुछ अटैक करने वाला था, ऐसा कुछ हुआ था? Chunky is a bit of a, like you know, how do I? He told us that वहाँ पे that folk बोलते हैं Sunny Deol is like your He-Man. This guy is a very nice one. He's always, so I knew he'll be scared. So I said you have to do this part with the lion. So I had my wardens there, and they knew the lions. So I think he must be pissing in his pants, you know, I feel. So, but I made him do it. So I said, there's a live lion there. But, no, and what was your question, sorry? कि चंकी के साथ भी कुछ एक गाना जो हाँ, वो क्या ना, वो शेरवेल दिखता है, अभी मुझे याद नहीं, दिखता होगा पीछे. तो मैं उसकी बहुत, कहते फिरकी लेता था, अभी ये करता है. तो उसके साथ जो हीरोइन थी, वो बहुत डेयरिंग थी, ज्योत्सना. वो चिंपैंजी को भी पकड़ लेती, तो चिंपैंजी बहुत शरारती था. उफ, he knew I was the boss. तो सबकी सुनता था, जब मैं उस चिंपैंजी से बात करता था तो वो भाग जाता, मेरी मजाक करने लगता था मेरे से. तो मेरे को तो वो चिंपैंजी ने पागल कर दिया फिल्म में. तो सिमिलरली जब हम ये मसाई मारा में थे, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अगर आप लोग कभी जाते हो, एंड आई डोंट थिंक इट्स एडवाइजेबल टू गो नियर अ लायन, बट आई हैड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी. दे आर वाइल्ड एनिमल्स, he may be sitting peacefully, but he can do anything in a split second. So I used to tell Chunky, he's far, you sit here, you stand here and do these steps. And we were in the car, 4 or 5 cameras. But something like that happened. And we did do it in that Masai Mara, you know, with Chunky. It was very interesting. That country is very interesting. And they are wild animals. So my interest was, we had seen this film called Hatari, you know, where there are. So my interest going there was, try and get something of the animal kingdom. Yeah. Picture में कोशिश थी कि लाए भले गाना हो. सॉन्ग में तो पूरा हाँ, वो जो आपने देखा हो क्लाइमैक्स का गाना, क्या गाना था जो विजू ने किया, वो तो मेरा आज भी फेवरेट है. और अभी वो बजने लग गया गाना. Today, I don't know, somehow it's catching up in a big way. I hear it everywhere. That time, those singers that you see were actually real people from the jungle. I taught them to do their dance. I paid them. They live in the village. Everything you see in the film was real. I picked up from like how you go away 200 miles and you're in the village, there are 10 people. You say, आओ चलो गाने में आओ. ये उनको कपड़े पहनाओ और उनको पैसे देना पड़ता, बेचारे गरीब होते. And I made them do their dance. So whatever you see, it was a wonderful experience with Amrish Puri. So there was a lot of, we tried with the background music, I know Viju, I said tried to bring in the African feel. Yeah, so we tried to keep the Hindi flavor, but tried to blend little bit of the African flavor into the film. So that was our attempt. So yes, the Chunky Pandey episode is pretty true. And we did shoot with animals in the background. I don't think today I will do it. But Divya Bharti, again, we have to talk about her. Yeah. Fabulous in this film. Yes. दोनों में, again, वो song में तो जितनी खूबसूरत लगती है, दिल ले गई तेरी बिंदिया में also she looks so pretty in that song also. जो पहली फिल्म थी आपकी, you signed her first. Yeah, I introduced her. So I am the person responsible for bringing Divya into Bollywood, but I don't get the credit. So all the other producers take the credit, I don't mind. But if I was not there, she wouldn't be there because she came once or twice to the office here. My office is in Tardeo. And then she said, I didn't think, I was worried talking to her. I didn't trust her. I said, she might, 2 months she'll be there. I was not convinced. So second time she came, she cried and all that. Then I realized she's very sincere and that she will not give me trouble. And I couldn't, first time I couldn't gauge her. The second time, मुझे लगा नहीं बहुत ही अच्छी लड़की है, इसको लेना चाहिए. मैंने उसका स्क्रीन टेस्ट भी नहीं लिया. मेरे को मैंने बोला रोल अच्छा नहीं है, तो 2-3 पिक्चरों के लिए साइन किया और वो बहुत खुश हो गई. और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके साथ. और
शी गेव नो ट्रबल। तो मुझे पता था मैं गाना तो दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता था गाना उसकी लाइफ का बेस्ट गाना हुआ, हमारा भी, किसको ये पता ही नहीं होता है। Correct. तो आज मुझे खुशी ये होती कि उस दुनिया में नहीं है, लेकिन आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हर लाइफ विद द सॉन्ग, Wow. you know. So and that, thank you. So that song is also probably, I think, our number one, Tip and that. And so that song, because it belongs to Divya Bharti, and people will always recall her, and she danced very well. That was again like Africa, real location. Your dances, the people you see there are not dancers, they are real Africans that we picked up and made them dance. And the discotheque was called Bubbles. It was my friend's discotheque in Kenya. तो वहाँ हमने वो shoot, is very slippery floor. So in a set, like supposing I'm shooting here, I don't have place to light. So in a set we have lights go up, so you can light it better. And in a real location, always those days, now it's digital, so you don't need that much lighting. But those days you needed a lot of lighting. So it's a difficult song in terms of capturing it. And I think we captured it very well. It was a wonderful song. And Divya was wonderful. Everybody, I've tried to put everybody there. It was a meaningful song. It was taking the story forward. The words were fantastic. Bakshi Saab did a tremendous job. And Saat Samundar Par was a line we had worked out when we went to him. And I think he caught it right away. And he used to write the songs in 1 or 2 days. He'll tell you more. Yeah, we'll come to the song. When you miss the point in Tridev, one day he tells Viju, he says, यार राजीव के साथ आप दोनों के साथ बहुत मजा आता, because he had all the directors were working with him. So we were also special. So he knew ये दो लड़के आते हैं, ये छक्का मारने वाले हैं. तो वो हमारे साथ, उनको मेरे डैडी के साथ बहुत प्रेम था आनंद बख्शी. तो मेरे को पता नहीं अंदर से बहुत पसंद करते थे. विजू को भी, इनको विजू नहीं बुलाते थे. क्या बुलाते थे? कैन एनीबडी गेस? क्या बोलो? इनको मैं बता दूं, इनको जब भी आते बिज्जू, से बोलो जब अरे बिज्जू, तो मैं बहुत हंसता था. मैंने बोला तेरा नाम बदल दिया इन्होंने. तो इसके साथ भी बहुत लगाव था. विजू भाई, ये जो गाना अगेन सात समंदर पार, एक तो पहले तो वो जो म्यूजिक बीच में आता है ना, पूरा वेव स्प्लैशिंग एंड वो तो पागलपन था ही. बट इज इट ट्रू दैट ये बख्शी साहब को एक लता जी का पुराना सॉन्ग था, पप्पा जल्दी आ जाना, दैट सॉन्ग, उससे इंस्पायर्ड होके ये गाना? वो ये कहानी ऐसी थी कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, सुबह का टाइम था, मुझे पता है, तब राजीव ने उन्हें सिचुएशन समझाई थी कि ऐसा एक गाना है, और क्योंकि ये लोग जा रहे थे नायरोबी फॉर द शूट, तो गाना साथ में लेके जाने थे काफ़ी. तो ये पहला जो सिचुएशन मुझे पता है सुबह इन्होंने समझाई, और बख्शी साहब मूडी है थोड़े, तो उन्होंने समझ लिया दिस इज दैट. और मुझे याद है कि मुझे शाम को फ़ोन आया कि बिजू कल क्या कर रहे हो. तो तब मोबाइल तो नहीं थे, बट लैंडलाइन पे फ़ोन आया दिस इज दैट. मैं बोला कुछ नहीं, बोलिए, बोला गाना रेडी है. तो मैंने राजीव से, मैं बोला मैं राजीव से बात करता हूँ, कल सुबह का टाइम था. नॉर्मली हम लोग 4 बजे ऑलवेज जाते थे, ये सुबह उन्होंने बोले गाना रेडी है, तो राजीव को करके आ जाओ. तो मैंने राजीव से बात की एंड वी लेफ्ट फॉर द, वहाँ बैंड्रा में रहते थे. तो वहाँ जाके उन्होंने पहले बुक, उनका जो स्टाइल होता है ना, बोले जो पहले मुखड़ा सुनो. उन्होंने पूरा मुखड़ा गा लिया, 1 2 3 आई थिंक सो 5 अंतरे लिखे थे. हाँ, और उनका एक स्टाइल था, ये लिख के वो बुक बंद कर देते, यानी गाना खत्म. तब उन्होंने बताया ये सात समुंदर पार में तेरे भी, तो इनको पहले ही अच्छा लग गया, बिकॉज शी इज़ गोइंग आफ्टर द लवर एंड दिस इज द सात समुंदर पार. और तब उन्होंने बताया कि मेरा एक गाना था फिल्म तकदीर में, पापा जल्दी, हाँ, सात समुंदर जल. तो बट द वर्ड वॉज वेरी म्यूजिकल एंड ही लाइक इट. बट अभी मज़े की बात है कि उन्होंने बोला कि बिजू इसका जो लहजा है ना वो ऐसे होना चाहिए. तब उन्होंने ये गाना शुरू किया. जनरली गा के उनको गाने का बहुत शौक है कि भाई ये सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई. ऐसे करके उन्होंने लिखा. अभी ये भाई साहब टेंशन में आ गए कि भाई मेरा गाना तो डिस्को वाला है, कैसा लगा. तो मैंने बोला अच्छा है बख्शी. अब उन्होंने बुक बंद कर दी, और अंतरे भी बहुत अच्छे ही लिखे थे उन्होंने, जो भी है. बोले उनके हिसाब से यार राजीव सब रखो यार अंतरे, बहुत कमाल के अंतरे.
तो बोला हाँ ठीक है। अभी इसको थोड़ा टेंशन तो हो गया था कि ये हाँ बोल रहा है this is there, लेकिन गाना मेरा तो डिस्को थे। बट देन वी न्यू के वी हैड टू नाउ गो एंड वर्क ऑन द सॉन्ग, दिस इज दैट। बट अभी आपको मजे की बात ये बता रहा हूँ कि वो आदमी की मेमोरी कितनी शार्प थी। फिर गाना रिकॉर्ड, ही नेवर यूज्ड टू कम फॉर द रिकॉर्डिंग। गाना रिकॉर्ड हो गया, ये हो गया। जब विश्वात्मा का ऑडियो लॉन्च था, तब सब हो गया और गाने बजने शुरू हो गए। तो अब उन्होंने फर्स्ट टाइम सारे गाने सुने होंगे तब, तो ये गाना उन्होंने सुना। तो मुझे उन्होंने थोड़ा नज़दीक बुलाया, विजू एक मिनट यार, इसके लिए कुछ हमने कुछ और सोचा था। तो मैंने बोला नहीं बख्शी साहब, वो सोचा था राइट था, लेकिन ये गाना डिस्को तक का था। नहीं ये भी अच्छा है, लेकिन उसको भूलना मत, वो कहीं हम लोग वो यूज करेंगे उसको, ये यानी वो इतना उनके माइंड में ये था। हाँ याद है। बट राजीव सर, लव ऑल्सो बूम्ड अगेन विश्वात्मा के ही सेट पे। आपको प्यार हो गया सोनम के साथ। नहीं त्रिदेव देखो, मेरी लाइफ की लव स्टोरी तो एज गुड एज ठंडी है एकदम। आई नेवर रोमांस्ड। सो उसमें क्या है कि त्रिदेव में सोनम थी, तो मैंने आई थिंक 3-4 बार बात की होगी, मुझे देखा भी नहीं मैंने। इतने एक्टर्स थे और मैं जाके एक्टरों को समझाऊं ये करो ऐसे करो। एक्चुअली 5-6 असिस्टेंट करते हैं, तो आप पहले असिस्टेंट आपसे डिस्कस करते हैं, फिर वो उनके साथ मेकअप रूम में आए जहाँ भी हैं सीन देंगे, और अगर एक्टर को कोई डाउट है वो रिहर्स करेंगे और मेरे को असिस्टेंट बताएगा ये ऐसे, और मैं रिहर्सल देख लूँगा। अगर मेरे को रिहर्सल में कुछ लगेगा तो मैं चेंज कर लूँ। 5-6 रिहर्सल होती। तो जनरली यू डोंट सिट विद द एक्टर्स, डायरेक्टर्स। अभी कुछ है डायरेक्टर जो एक्ट करके दिखाते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो पूरी फिल्म में मैंने आई थिंक नोटिस भी नहीं किया कुछ सोनम को ठीक थे। अभी you know, I mean, I was just doing my work, but all this friendship that happened was we became friends after the release. So when I think Vishwatma happened, I don't know, I think we were going to get married or something. So there's no romance that happened during Vishwatma. So whatever dating or whatever happened, so was somewhere after Tridev, I can't recall it. Took a little time. And you meet a girl and you have to find a partner in life or something, So it was not really something that was to write home about, or I can write a book on my romantic life with anyone. So it was just normal, like anybody in the world. Everybody is married here, so everybody has a romance or arranged marriage. So my marriage was actually more like an arranged marriage. It wasn't anybody, it was like that only. I don't know how it happened. So it happened.